Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर फन लर्निंग। और आज हम बात करेंगे हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस 2020 क्लास 12 साइंस सब्जेक्ट इंग्लिश का एक नया टॉपिक देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो आज हम देखेंगे एक नया टॉपिक। ये है आपकी टेक्स्ट बुक और आपका नया टॉपिक है द इंचकेप रॉक। ये आपको बैक साइड में दिखा होगा, बैकग्राउंड में दिख रहा है। दिस इज़ एन इंचकेप रॉक और दिस इज़ अ पोएम इन दिस इंग्लिश युवक भारती। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो ये है आपका इंचकेप रॉक की टेक्स्ट बुक पेज। द इंचकेप रॉक 2.3 आइस ब्रेकर। प्रिपेयर अ वर्ड रजिस्टर रिलेटेड टू मरीन लाइफ। जैसे कि मरीन लाइफ में क्या क्या चीज़ें होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल सेलर, विच एवर आर देर। सेलर एक वर्ड आता है मरीन से रिलेटेड। शिप आता है। देन यू हैव बोट, सी शोर, लाइट हाउस and many more related to marine life. This you have to feel. And the function of a lighthouse are, अब lighthouse के functions क्या क्या होते हैं? To show direction. Next, to keep watch कि कुछ crime तो नहीं हो रहा. Then to indicate or to find out if someone is asking help. वो through lighthouse we can find कि हाँ someone is there. वो वहाँ पे कोई तो है जो हमारी मदद मांग रहा है। सिंपल वे। नाउ नीचे देखते हैं थोड़ा। तो डिस्कस इन पेयर वेरियस फेमस रॉक इन द वर्ल्ड एंड मेंशन द प्लेसेस वेयर दे आर। अब फेमस रॉक सी बैलेंसिंग रॉक महाबलीपुरम में, वैसे ही फेमस रॉक्स इन द वर्ल्ड वो वहाँ पे मेंशन करना है। एंड नरेट फेमस रॉक एंड प्लेस आपको मिल जाएगा गूगल में, आप सर्च कर दिए, वही आपको यहाँ पे लिखना है। नरेट इन द क्लास। मैं यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही क्योंकि हमारा मोटिव ये नहीं है। नरेट इन द क्लास स्टोरी अबाउट समवन हु डिस्ट्रॉयड और स्पॉइल्ड समवन एल्स गुड वर्क। कुछ भी स्टोरी हो सकती है, जैसे कि योर फ्रेंड ही हैज़ डिस्ट्रॉयड समवन एल्स प्रोजेक्ट वर्क, या someone else has destroyed your project work, या कुछ भी जो किसी ने डिस्ट्रॉय किया है किसी के अच्छे काम को एक स्टोरी बता सकते हैं। देन नेक्स्ट, डिस्कस इन पेयर एंड ग्रुप्स। फॉलोइंग एक्सप्रेशन टेक द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको ये पेयर एंड ग्रुप में ये एक्सप्रेशन को डिस्कस करना है। एज यू सो सो शैल यू रीप। ये जैसा बोओगे वैसा पाओगे। क्राइम गेट्स इट्स ओन पनिशमेंट। जैसे क्राइम को अपनी खुद की पनिशमेंट मिल जाती है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो जाता है वही वापस आता है। जो चीज़ जाती है वही चीज़ वापस आती है। जैसे आपको आपकी ग्रैंडमदर को मॉर्निंग टी का शौक था, और सेम थिंग आपको है, सेम हैबिट। मे बी योर पेरेंट्स आर नॉट हैविंग बट यू आर हैविंग सेम हैबिट अनविलिंगली और अननोइंगली। तो यानी कि वो जो है उनकी हैबिट, वो मे बी दे माइट हैव अलाइव्ड और माइट हैव डाइड। तो वो जो हैबिट है वो गोल घूम के वापस आती है। वैसे जो जाता है वैसे ही घूम के वापस आता है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। ईविल डिग्स अ पिट फॉर अदर्स बट फॉल्स इनटू द सेम। बुरे लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं लेकिन खुद उसमें गिर जाते हैं। तो इन कहावतों पे आपको एक पेयर में ग्रुप डिस्कशन करना है अपने टीचर के साथ। नाउ नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ये ऑथर के तरफ। तो रॉबर्ट सूथी, he was born in Bristol, England. He was son of draper
educated at Westminster School in Balliol College, Oxford. He was a poet laureate of England from 1813 to 1843. Some of his short poems, like The Scholar, The Battle of Blenheim, Bishop Hatto, The Inchcape Rock, are very popular with the school children. Now, Inchcape Rock is a ballad. It's a story of 14th century attempt by Abbot of Aberbrothock to install a warning bell to Inchcape, notorious sandstone reef about 11 miles, 18 kilometers off east of August, Scotland near Dundee, and Fife occupied by the Bell Rock Lighthouse. Sodhi was inspired by legendary story of pirate who removed the bell on the Inchcape Rock placed by the abbot of Aberbrothock, and poem gives us message that those who do wrong thing will meet due punishment. तो रॉबर्ट सूदी ने ये एक लेजेंडरी स्टोरी सुनी थी पायरेट्स के बारे में, कैसे उन्होंने एक इंच के रॉक है, इंच के रॉक का वहाँ पे जो बेल लटकाई हुई थी वो पायरेट्स ने रिमूव कर दी, और आगे क्या क्या हुआ, और फाइनली जो लोग बुरा काम करता है उसको हमेशा एंड में पनिशमेंट मिलती ही है, चाहे आप किसी के सामने करो या अकेले में करो, आपको आपके बुरे काम की पनिशमेंट मिलती ही है। और जो आपके साथ बुरा करता है, डोंट वरी, कभी ना कभी उसको भी कहीं ना कहीं पनिशमेंट मिल ही जाएगी। नाउ we'll go to directly Inchcape Rock. The poem आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ पहले। No stir in the air, no stir in the sea. The ship was still as he could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape Rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the Inchcape bell. The abbot of Aberbrothock had placed that bell, the Inchcape Rock, on a bow in the storm. It floated and swung, and over the waves its warning rung. ओ ये थी पूरी स्टोरी। नाउ ये जो पोएम है, पोएम में आपसे देखेंगे कि राइम स्कीम आपको पता है, ए बी बी जैसे होता है। अभी यहाँ देखिए, फर्स्ट लाइन को ए कंसिडर करेंगे, फर्स्ट राइमिंग वर्ड को, सेकेंड राइमिंग वर्ड सेम राइमिंग वर्ड आ रहा है, यानी ए। यहाँ पे डिफरेंट राइमिंग वर्ड है बी, यहाँ पे उसी का राइमिंग वर्ड है बी, यानी ए बी बी, ऐसे राइमिंग पैटर्न आ रहा है। अब मीनिंग देखते हैं इसका। नो स्टर इन द एयर, नो स्टर इन द सी, यानी बिल्कुल भी खलन नहीं है उस हवा में, सी में भी एकदम शांत है। तो द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, जो शिप थी वो एकदम शांत थी। हर सेल फ्रॉम हेवन रिसीव नो मोशन, उसके जो सेल्स थे वो भी बिल्कुल शांत थे, हिल नहीं रहे थे। जो एक बड़ा सा क्लॉथ होता है पुराने ज़माने में शिप्स को, उसको सेल बोलते। हर नील वॉज स्टडी इन दी ओशन, उसका जो नील है यानी नीचे जो हम प्लेस करते हैं एंकर ज़मीन के नीचे शिप को, स्टिल शिप को पार्किंग करने के लिए, इन शॉर्ट आपके लैंग्वेज में पार्किंग इन मॉडर्न ज़माने में, तो वो जो एंकर है वो भी स्टिल था, स्टेडी था। विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शिप, या तो बिल्कुल भी कोई साइन नहीं थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, और कोई भी ऐसा साउंड नहीं था, कुछ गड़बड़ होने की साउंड नहीं था। द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, अब इंचकेप रॉक जो था लाइट हाउस, वहाँ पे वेव्स फ्लो हो रहे थे। एंड सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, सो लिटिल ऊपर जा रहे थे, सो लिटिल नीचे आ रहे थे। वेव्स दैट डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल, अब वो इंचकेप बेल को मतलब बिल्कुल भी हाथ नहीं लग रहा था,
वहाँ पे, यानी इंच के बेल में कोई ये नहीं थी कि कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए इंच के बेल तो बजे ही नहीं। द अबाउट ऑफ अबरब्रोटॉक, अबाउट यानी यहाँ पे लिखा है अ बिल्डिंग वेयर मॉन्क्स और नन्स लिव और यूज टू लिव। अबाउट का मतलब है जहाँ पे साधु या जैसे फीमेल साधु नन्स वो वहाँ पे रहते थे उस एरिया में, जैसे मराठी में कहते हैं मठ। तो ये वो एरिया था एबरब्रोथॉक नाम के प्लेस का। हैड प्लेस दैट बेल ऑन द इंचकेप रॉक, उन्होंने वो इंचकेप रॉक के वहाँ पे प्लेस की थी वो, लेकिन पता नहीं कैसे चोरी हो गई। अब ये सब बताया हुआ है कि वहाँ पे उन्होंने प्लेस की थी वो मॉन्क्स ने, नन्स ने। और ऊपर वाले जो सेक्शन है, ऊपर वाले 2 पैराग्राफ, उसमें बताया है कि बिना किसी आवाज़ के, बिना किसी गुड़बुड़ वाले साउंड या कुछ गड़बड़ के कैसे वो ये हो गई, मतलब साउंड नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी कैसे क्या पता नहीं ये हो गई। और ये poem on a bow in the storm, it floated and swung. अब bow मतलब floating object anchored in the sea to mark dangerous places। एक floating object होता है जो सी के अंदर प्लेस किया जाता है, जो डेंजरस प्लेसेस डिस्कस करता है, मतलब डेंजरस प्लेसेस कि वहाँ पे बहुत गहरा है, वहाँ पे पानी, या वहाँ पे कोई एनिमल है, या पानी ये है बहुत हाई टाइड है तो वहाँ जाना खतरा है, ये दिखाने के लिए एक सी मार्क होते डेंजरस प्लेसेस को मार्क करने के लिए। एंड वो जो बोयो है इन द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म आ रही थी तो वहाँ पे वो फ्लोट कर रहा था, वो स्वंग कर रहा था। एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग रंग, एंड ओवर द वेव्स, जब वेव्स बढ़ने लगी तो वो बेल जो है, बेल की वार्निंग बजने लगी थी। मतलब ऐसे टाइप का वो इंचकेप रॉक था। और वो इंचकेप रॉक चोरी कैसे हुआ? The rock was hid by surge swell. The mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and the blessed the abode of Aberbrothock. Sun in heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled round, and there was a joy in their song. The pour of the Inchcape bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darkest speck, and felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him swing. His heart was mirthful to excess, but the rover's mirth was weakened. His eye was on the Inchcape float. Quoth he, "My men, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I'll plague the abode of Aberbrothock." The boat lowered, the boatmen row, and the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape float. Down sung the bell with gurgling sound. The bubble rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who come to rock won't bless the abode of Aberbrothock. Up next, पहले इस पेज का आपको मीनिंग समझाती हूँ। तो when rock was hit by the surge swell, a sudden great rise in level of sea, वो sea waves के वहाँ पे
वहाँ तक जब रॉक जा रहा था तो मरीनर्स हर्ड वार्निंग बेल, मरीनर्स ने वार्निंग बेल तो सुन ली। एंड दे न्यू द पेरिलस रॉक, उनको पता है कि ये एक डेंजरस रॉक है, उनको पता था। एंड ब्लेस्ड द अबरब्रुथॉक, मतलब वो अबाउट ऑफ अबरब्रुथॉक को, वो जो रॉक था डेंजरस, भले ही वो डेंजरस था लेकिन एक ब्लेस्ड था उस जो प्लेस था मॉन्क वाले प्लेस के लिए। नाउ सन इन हेवन वाज शाइनिंग ये, अब सूरज देख रहा था, सूरज था। ऑल थिंग्स वर जॉयफुल ऑन द डे, बहुत ही जॉयफुल था उस दिन। द सी बर्ड स्क्रीम्ड एज दे व्हील्ड राउंड, सी बर्ड जो थे वो स्क्रीम कर रहे थे, यानी सी बर्ड्स काफ़ी खुशी से इंजॉय कर रहे थे उस दिन। एंड देयर वाज जॉयस ऑन देयर सॉन्ग, एंड काफ़ी जॉयफुल थे। द व्यू ऑफ द इंचकैप बेल वाज सीन अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशियन ग्रीन। अब ये जो था व्यू ऑफ इंचकैप रॉक, इट वाज सीन एंड अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन, ग्रीन ओशन में काला डॉट है, ऐसे लग रहा था वो बेल। सर रैल्फ द रोवर वॉक्ड हिज ट्रैक, एक सी पायरेट है रैल्फ द रोवर, एंड उन्होंने उसकी नज़र बनाई हुई थी उस डार्कर स्पेक की तरफ, यानी वो जो टाइनी डॉट था वो पता नहीं क्या था, उनको दूर से दिखाई दे रहा था, उन्हें वो चाहिए था। तो काफ़ी चेयरिंग वो उन्होंने फील किया और उन्होंने विसल किया, उन्होंने गाना गाया, सिंग किया। उनका जो दिल था वो मर्थफुल टू एक्सेस था, और उन्होंने जो ये थी रोवर्स मर्थ वॉज विकेडनेस, मतलब उनकी जो खुशी थी वो एक्चुअली खुशी नहीं थी, वो एक्साइटमेंट थी। वो मर्थ मीन्स वो की जो एक्साइटमेंट थी, एक्साइटमेंट एक्चुअली एक्साइटमेंट अच्छी वाली फीलिंग नहीं थी, वो लालच वाली थी, वो बुरे वाली थी। हिज आई वॉज ऑन द इंचकैप फ्लोर, कोट थी, अब उनकी नज़र तो थी उस इंचकैप फ्लोर की तरफ। अब उन्होंने बोला कि मेरे आदमियों, पुट आउट द बोट, बोट लेके बोट लो और मुझे वहाँ तक लेके चलो इंचकैप रॉक तक, एंड आई प्ले द अबाउट ऑफ अबरब्रुथॉक, और मैं वहाँ जाके उनको ट्रबल करूँगा अबर्ट को। फिर वो बोट लोअर की गई, फिर इंचकैप रॉक की तरफ वो चले, फिर सर रैल्फ तो उन्होंने बेंड किया बोट की तरफ से, और उन्होंने उस बेल को इंचकैप फ्लोट के यहाँ से कट किया बेरहमी से। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। और डाउन सम द बेल विद बर्बलिंग साउंड। अब बेल कट करने के बाद बेल गिर गई पानी में, सिंक हो गई। द बबल रोज एंड बर्स्ट अराउंड, अब बबल रोज हुआ, बर्स्ट अराउंड द कोट। अब कोट सर रैल्फ बोले, अब जो भी आएगा इस रॉक की तरफ, अब इससे आगे वो उस बेल के ब्लेसिंग्स नहीं पा पाएगा क्योंकि मैंने तो कट कर दी। अब नेक्स्ट देखते हैं दिस पेज, दिस इज योर लास्ट पेज। हुआ क्या उसके आगे, विल सी। तो सर रैल्फ द रोज sailed away, he scoured the sea from many a day, now grown rich with splendid store, he steered his course for Scotland's shore. So thick a haze overspread the sky, they cannot see the sun on high. The wind had flown a gale all day, at evening it had died away. On the deck the rover takes his stand, so darker it is, see no land. Quoth Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of rising moon. Canst hear, say one, the breakers roar, for the mint thing
we should be near the shore. Now we are. I cannot tell. But I wish I could hear the Inchcape bell. They hear no sound, the swell is strong. Though the wind had fallen, they drift along, till the vessel strike with shivering shook. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. Sir Ralph the rower tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in every side. Ship is sinking beneath the tide. But even in his dying fear, one dreadful sound could Rover hear, as sound as if the Inchcape bell, the devil below, was ringing his knell. By Robert Southey. अब उन्होंने ये जो सर रैल्फ द रोवर था, इसने अपने घमंड में, अपने ईगो में आके ही उस जो ब्लेस्ड प्लेस था अबर्ट था, और वहाँ के जो बेल था उसको कट कर दिया उसने। उसका मोटिव इतना ही था कि लोगों को परेशान करे और अपना आपको बड़ा समझे, ईगो, उसका ईगो था। वो कहते हैं ना, मराठी में एक कहावत है, गरवाचे घर खाली, यानी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो फाइनली अपने ही गड्ढे में गिर जाता है। और ये जो पायरेट था वो दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहा था, वो बेल को कट करके वहाँ के लोगों को परेशान कर रहा था। अब देखिए वो खुद परेशान है। कैसे परेशान है एक्सप्लेन करती हूँ। सर रैल्फ द रोवर सेल्ड अवे। अब वो सर रैल्फ द रोवर था, वो गया वहाँ से, वो सीरिया से कट करने के बाद फिर ही स्कोर्ड द सीज फॉर मैनी डेज। काफ़ी दिनों के बाद वो यहाँ ड्राइव किया, उसने वहाँ ड्राइव किया अपने जो पायरेट मेंबर्स थे उसके साथ। हर जगह उसने सेल की अपनी शिप को, एनर्जेटिकली गया वहाँ पे फ्रीली, काफ़ी सारे लोगों को तकलीफ़ दी, ऐसे उसको चलता रहा। एंड नाउ ग्रोन रिच विथ प्लंडर स्टोर, बिग अमाउंट ऑफ प्लंडर्ड, मतलब जो चुराया हुआ माल है, इतने चुराए हुए माल से वो अमीर हो गया। देखिए कितना ईगो बढ़ गया उसका, अमीर हो गया वो। अमीर होना ईगो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको घमंड आ गई। स्टिल हिज कोर्स फॉर स्कॉटलैंड शोर। अब वो डायरेक्ट उसका जो ये था एम था, अब जो ये था वे था रूट का, वो स्कॉटलैंड शोर की तरफ था। सो थिक हेज इज स्प्रिंग द स्काई। अब वहाँ पे जाने के बाद उसने देखा कि बहुत थिक ऐसे हेज है, हेज यानी फॉग। जब अगस्त सितंबर में या पहाड़ी इलाके में फॉग गिरती है, वो एक थिक फॉग थी वहाँ पे। वो ऊपर का सन ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जो कि सनसेट हो गया था और सनलाइट कम हो रही थी। और विंड जो था वो विंड ब्लो कर रहा था। एंड शाम होने होते वो सन की लाइट भी चली गई, सिर्फ धुआं धुआं नज़र आ रहा था। तो वो डेक पे रोवर्स खड़ा हो गया, उसने बोला, और उसने खड़ा होके देखा ऐसे, और जो क्रू मेंबर्स थे, क्रू मेंबर्स को कोई लैंड दिखाई नहीं दे रहा था। तो कोट सर रैल्फ, इट विल बी लाइटर सून। सर रैल्फ ने बोला कि कोई बात नहीं, ये जो धुआं है वो लाइट हो जाएगा कुछ देर में, और कुछ देर में, अब तो शाम होने वाली है तो मून लाइट दिख जाएगी, डोंट वरी। तो वो धुआं की वजह से या वो जो फॉग था उसकी वजह से, और शोर की जो सी शोर की जो हवा थी, उस हवा और वेव्स की शोर के वजह से एक इंसान क्रू मेंबर का उसने बोला कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या कह रहे हैं। ब्रेकर्स चिल्लाने लगे। फिर फॉर मी थिंक वी शुड बी नियर द शोर, मतलब शायद हम शोर के नज़दीक आ रहे हैं। ऐसे क्रू मेंबर्स एक दूसरे के साथ वो चिल्ला के बोलने लगे। Now where we are, I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. तो क्रू मेंबर में बोला कि हम अभी कहाँ हैं मुझे नहीं पता, but I wish Inchcape की
बेल हम सुन पाएंगे। मतलब जो लाइट हाउस की जो ये है बेल है, जब वेव्स ज़्यादा होने पर जो बेल बजती है, आप हर किसी शोर पे देखिए वो है, तो वो जो बेल है हम सुन आ जाएगी, डोंट वरी। देन दे हर नो साउंड, द स्वेल इज स्ट्रॉन्ग। अब उन्होंने तो कोई आवाज़ सुनी नहीं, फिर भी एक घबराहट थी जो बढ़ते जा रही थी। दो द विंड हैड फॉलन दे ड्रिफ्ट अलोंग। अब विंड थोड़ा थोड़ा कम होने लगे, फिर भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी बेल के, या विंड जो थी वो स्लो होने लगी। टिल द वेसल स्ट्राइक विद शिवरिंग साउंड। अब जो ये थे उनके यहाँ पे जो सामान था, जो बर्तन वगैरह थे, वो एकदम से शिवरिंग शुक से आवाज़ आने लगी। ओ क्राई इट इज़ द इंचकेप रॉक। फिर उन्होंने सुना कि एकदम से जिस अर्थक्वेक का कैसे होता है, बर्तन हिल जाते हैं, वैसे उनकी बोट एकदम से शुक होने लगी। फिर उन्होंने देखा कि हे भगवान, ये इंचकेप रॉक है, यानी ये एक वो इंडिकेटर रॉक है। तो सर रायल द रोवर टोर हिज हेयर। उसने देखा कि ये तो वही रॉक है। सर रैल्फ को अपने ही पर पछतावा हो रहा हुआ, और वो अपने बाल पकड़ के, अपना सिर पकड़ के बैठ गया। He cursed himself in his despair। पछतावे में अपने आप को दोष देने लगा, और वेव्स हर तरफ से आने लगी, यहाँ से वहाँ से। मतलब इन शॉर्ट आपको पता है क्या हुआ होगा, वो शिप जो है वो इंचकेप रॉक से डैश हो गई। जैसे कार कैसे एक अपना स्पीड खो देती है या उसको दिखाई नहीं देता तो दूसरे कार को जाकर टक्कर मारती है, वैसे ही हो गया। शिप इज सिंकिंग बीनीथ द टाइड। अब वो वेव्स जो सी टाइड्स आ रही थी, टाइड्स के नीचे से शिप सिंक होते जा रही थी। अब उनको बहुत डर लग रहा था कि अब हम मर जाएंगे। और एक ड्रेडफुल साउंड रोवर कुड हियर। रोवर फील कर सकता कि एक भयानक से आवाज़ आ रही है। एक्चुअली नहीं आ रही थी, पर जब मौत नज़दीक आती है तो कहते हैं ना, ये मौत नज़दीक आती है तो यमराज दिखाई देता है, वैसे मौत नज़दीक आती है तो उससे उसकी मौत की घंटी सुनाई दे रही थी। डेविल बिलो वॉज रिंगिंग हिज नेल। जो पाताल में जो ये है, यम है, या पाताल में जो राक्षस है, जो हेल में जो डेविल है, वो डेविल रिंग कर रहा है कि हाँ, अब तुम्हारा मरने का टाइम आ गया है, अब आ जाओ तुम। मैं साउंड ऑफ बेल, जो बेल फ्यूनरल के बाद लोग बजाते हैं, यानी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में मरने के बाद एक बेल बजाई जाती है, डेथ बेल, वो बेल बजा रहे थे। ऐसे उसको फील हो रहा था कि मौत, अब मैं नहीं बच सकता, और शिप सिंक हो गई। तो इट मीन्स इसका क्या ये हुआ मॉरल की बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है। तो आई होप ये स्टोरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ये पोएम है, लेकिन आप इस पोएम को डीपली पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पोएम नहीं, एक स्टोरी है जिसको हम कहते हैं बैलेड। यहाँ पे लिखा है बैलेड मतलब जैसे आपने शिव जयंती में सुना होगा अफजल खान और शिवाजी महाराज का पोवाड़ा, इन मराठी वी कॉल पोवाड़ा, वो गाया जाता है, जिसमें उन्होंने वो स्टोरी सुनाते हैं कि उन्होंने किस तरह इन्होंने अफजल खान ने किस तरह शिवाजी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, और शिवाजी महाराज कितने क्लेवर थे, कितने इंटेलिजेंट थे, जो उन्होंने उसका सर्वनाश किया। उसी तरह उस पोएम को जैसे उन्होंने जो स्टोरी को जैसे उन्होंने पोएट्री के रूप में एक्सप्रेस किया था, उस टाइप के पोएट्री को बैलेड कहते हैं, या उस टाइप के सॉन्ग को हम बैलेड कहते हैं, जो स्टोरी सुनाने वाला होता है।
तो आई होप ये बैलेट आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ तक ही हम देखेंगे इंच के अप्रॉक्स। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, हम और वीडियोस लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।